जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, मैं अभी देख रहा था न्यूज़, और जो सबसे मुझे शॉकिंग न्यूज़ लगी और जिस पे मैं देखता हूं कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया इसके ऊपर। मतलब पाकिस्तान समझता ही नहीं है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। साउथ कोरिया के एम्बेसडर को इंडियन सरकार ने समन किया है, साउथ कोरिया के एम्बेसडर को। अब आप मुझे ये बताएं कि, और इसलिए समन किया कि भाई आपका जो पाकिस्तान में जो एक सेंटर है उसने इंडियन जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बारे में स्टेटमेंट क्यों जारी की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, और ये इतनी बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है कि किस तरह एक प्राइवेट कंपनी होगी शायद, जिसके कुछ करने के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आ गई और साउथ कोरियन एम्बेसडर को बुला लिया। अब इसकी ज़रा सिग्निफिकेंस और इस चीज़ पे बात करें। पहली बात तो ये है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, अवाम जो है, जो लोग हैं, वो इतनी टफ लाइन ले रहे हैं कश्मीर के ऊपर, और वो समझ चुके हैं कि उनका जो पॉलिटिकल फाइनेंशियल कैपिटल और जो सोसाइटी है वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो चुकी है कि वो जब जिसको दिल करे वो रोक सकते हैं, जिसके मर्जी वो क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना, सवालिया निशान वो लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखें कि अब हुंडई पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई, बट दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी सरकार जो है ये तो प्राइवेट कंपनीज़ को कहती है कि जी, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी, या शायद जो प्राइवेट कंपनीज़ खुद तो ये कहते हैं कि जनाब कश्मीर के ऊपर बोलें, लेकिन अगर इंडियन सरकार ने इस तरह का एक्ट लिया तो पाकिस्तानी बोल क्यों नहीं रहे। अच्छा, इंडियन जो पब्लिक थी उन्होंने सोशल मीडिया पे रिएक्शन दिया। सोशल मीडिया पे रिएक्शन के बाद वो बोले, उसको फ़ौरन हुंडई इंडिया को स्टेप बैक करना पड़ गया, क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ गई, इवन सोल तक प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। और उसको फिर क्या किया कि इंडियन मीडिया ने पिक किया, इंडियन मीडिया से वो बात इंडियन सरकार तक आ गई, और इंडियन सरकार ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अपनी आवाम जिसने कश्मीर के हवाले से एक इंडिविजुअल स्टेप लिया है, हम उसको बकअप करें, सपोर्ट करें। अच्छा, उधर से आप पाकिस्तान को देखें। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो जो करते हैं, मैं तो वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग इन बिजनेसेस को मैं चाहता हूँ कि ए पॉलिटिकल रहें। जो कारोबार है उसको ए पॉलिटिकल रहना चाहिए। कारोबार को इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका अपना पॉलिटिकल कैपिटल जब इस तरह का हो कि आप जिस तरह की सिचुएशन में हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कारोबारों को ये चाहिए कि वो क्या उसे बोलते हैं, ए पॉलिटिकल रहे। लेकिन अगर वो ए पॉलिटिकल नहीं भी रहे, उन्होंने आपको सपोर्ट कर भी दिया कश्मीर के ऊपर, तो पाकिस्तान की सरकार इस पर क्यों जवाब नहीं दे रही। पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि भाई एक कंपनी को उन्होंने पकड़ के उधाड़ पुछाड़ कर दिया है। लेकिन फिर हम बात करते हैं जी कि इंडिया बहुत बड़ी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, दुनिया सारी वहाँ पे आ रही है। तो इस वजह से इंडिया के में वो लोग कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर, तो वो तो कामयाब हो गए। उन्होंने तो पकड़ के सारी प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया, और न क्या तुसी उन बोल के वो हौसानो आप बोले तो सही कश्मीर के ऊपर, एंड देन वी विल सी कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई बिलीव हियर इज़ कि इंडियन अवाम का बात करना, इंडियन मीडिया का उसको पिकअप करना, हुंडई का बैक ट्रैक करना, फिर इंडियन स्टेट का असर्ट करना, ये तो हमें एक सीक्वेंस और एक चैनल बिल्कुल नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की साइलेंस की समझ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने पहले कहा है कि बिजनेसेस को ए पॉलिटिकल रहे, उनको इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। कारोबार जो है वो उनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उनको सिर्फ बिज़नेस करना चाहिए। क्योंकि ये जो बिजनेसेस जब इस तरह की चीज़ों में आते हैं तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि वो, अब देखें ना, एक कंट्रोवर्सी में ब्रांड जनरेट हो गया। अब वो अब या तो फिर हो कि आपका पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल कैपिटल इतना ज़्यादा हो, हुंडई आपसे इतनी डरती हो कि अगर पाकिस्तान की मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग हमने बंद की तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। जब ये चीज़ भी नहीं है, क्योंकि हम तो कंपनीज़ को ले रहे कि पकड़ के लेके पाकिस्तान आ रहे हैं कि आओ इधर मैन्युफैक्चर करो और यहाँ पे लोगों को रोज़गार दो, लोगों को नौकरी दो, लोगों को इंगेज करो, और उधर जो है वो, तो हम किस तरह कह सकते हैं उनको कि वो इस तरह की चीज़ जो है वो ना करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
इंडिया ने अपने आप को तो असर्ट किया ही किया है, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया है। मैं यहाँ पे एक स्कॉलर से मिला अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरी उनसे इस हवाले से बात हुई। मैंने कहा जी ये क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले हम बात कर रहे थे, एक ओवरऑल जनरल ओवरव्यू पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो वो बेसिकली उन्होंने मुझे चीज़ कही, वो यही कही, उन्होंने कहा बेसिकली लोग, हमारी सरकार जो है वो ओनरशिप नहीं लेती और हमारी हाफ हार्टेड अटैम्प्ट्स होती हैं। हम थोड़ी देर के लिए कश्मीर के मसले को या किसी चीज़ को पिकअप करेंगे, फिर हम छोड़ देंगे, फिर पिकअप करेंगे, फिर छोड़ देंगे, उठाएंगे नीचे फेंक देंगे, उठाएंगे नीचे फेंक देंगे, और परवाह ही नहीं करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और जिस तरह हमारी जो हुकूमतें हैं उनके जो पॉलिटिकल पर्पसेस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। वो समझते हैं कि कश्मीर का मसला जब मर्जी उठा लो, जब मर्जी नीचे गिरा दो। मिसाल के तौर पर जब बुरहान वानी की शहादत हुई तो उसके बाद आपको पता है क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नवाज़ शरीफ साहब थे उस वक्त, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम पूरी दुनिया में अपने एमिसरीज़ भेजेंगे। अच्छा, वो वन टाइम गए, लोगों को बताया कश्मीर के वाले से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिर उसका जो रिस्पॉन्स क्या मिला क्या ना मिला वो हमें पता है। प्रॉब्लम क्या है, मैं जो आपको एक बड़ी अहम बात बताऊँ जो सारी इस बात का क्रक्स है दोस्तों, वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम और सरकार, इनकी आपस में इतनी जंग चल रही है कि ये फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर भी वो गठजोड़ नहीं है। जबकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अपनी सरकार को सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो सरकार के जो स्टेट के कुछ गोल्स होते हैं, गवर्नमेंट के गोल्स नहीं, जो स्टेट के कुछ गोल्स होते हैं, उन स्टेट के गोल्स को फॉर लॉन्ग टर्म स्टेट सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि स्टेट एंड द गवर्नमेंट जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म गोल्स कई दफ़ा देख रहे होते हैं। उन्होंने लोगों को कई दफ़ा गलत डायरेक्शन पे लगा दिया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे कश्मीर के मामले में हमने, एक वक्त था जी पॉलिसी है जहाद की, एक वक्त है जी जहाद की कोई पॉलिसी नहीं है। अब वो जो लोग जहादी बन गए, जो लोग इस सोच फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो आज भी उस सोच से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, कश्मीर में सिर्फ जहाद होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि नहीं यार अमन की बात करें, आए पॉलिटिकली बात करें, डायलॉग की बात करें, मसले इस तरह गन से नहीं हल होता, तो वो कहते हैं नहीं आपको नहीं पता, ये मसले हल नहीं हो सकते। अब वो लोग इतने ज़्यादा हार्डलाइनर हो चुके हैं कि वो बैक ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक पूरी की पूरी जो नस्ल थी, एक पूरी की पूरा जो ग्रुप है, उसको हमने इस तरह जो है वो ट्रेन कर दिया। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट ये इसी तरह, जैसे वो इमरान खान साहब वाला कहते हैं ना, एक पेज पे ना हुए तो मामलात रहेंगे। हम एक पेज पे नहीं हैं। हमने कश्मीर के ऊपर अपना जो मैक्सिमम पॉलिटिकल, सोसाइटियल और कैपिटल जो था वो एंजॉय कर बैठे हैं। हमने अवाम से भी निचोड़ कर लिया है, अवाम से भी तकरीरें करा ली हैं, अवाम को भी हमने लगा दिया है, हर जो है ना उनसे भी जो कुछ हम करा सकते थे वो करा लिया हुआ। और अब हम समझते हैं कि नहीं पाइन कि अब अवाम भी थक गई है। वो कहती है यार इस मसले का हल तो होना कोई नहीं है। अब तो लोगों ने मजाक बना लिया है ना, अब तो लोगों ने मजाक बना लिया है कि आप दुकानों पे जाएं, वहाँ पे लिखा होता है कश्मीर की आज़ादी तक जो उधार बंद है। मतलब ये कि ना कश्मीर आज़ाद होना है, ना उधार बंद हो, ना आप हमारे से को उधार लें या इस तरह की चीज़ें करें। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किस तरह इंडियन सोसाइटी, इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अदारे, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो किस तरह वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो एक गोल होता है उनका, उस गोल को फॉलो करते हैं। हमारा क्या होता है कि हम लोगों ने अपनी सोसाइटी को, लोगों को जो इकट्ठा किए रखा माजी में वो तो किए रखा, लेकिन वो सारी चीज़ें अब बैक ट्रैक कर गई हैं। लोग अब नहीं उस तरह सपोर्ट करते। लोग कहते हैं यार ये जब इनका दिल करता है ये चीज़ों को उठा लेते हैं, जब दिल करता है चीज़ों को नीचे गिरा देते हैं, और जब दिल करता है ये कह देते हैं कि हाँ जी मोदी का यार गद्दार है, जब दिल करता है ये जफ्फी डाल लेते हैं। तो लोग अब थोड़ा सा पॉलिटिकली अवेयर हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से, मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से। सो अब जो गवर्नमेंट्स को जो पॉलिसी क्राफ्ट करनी है, वो जो गवर्नमेंट को जो प्लान तैयार करने हैं, वो इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह माजी में था कि जब मर्जी आवाम को बेवकूफ़ बना दिया। अब क्योंकि जैसे कहते हैं ना, वो जो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देने से आप चीज़ें बेहतर नहीं कर सकते। लोग अब बड़े स्मार्ट हैं, लोग समझते हैं चीज़ों को कि उन्होंने चीज़ों को किस तरह आगे लेके जाना है, या किस तरह माहौल जो है एक फ्यूचर किस तरह क्राफ्ट करना है। सो अगर आप टाइम एंड अगेन लोगों को मामू बनाएंगे, आज मुझे बात बताएं, मैं हैरान हूँ इस चीज़ से कि सारा इंडिया खड़ा हो गया, लेकिन पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है कि जो हुंडई के साथ क्या हुआ है, या जो है वो वहाँ पे कश्मीर में क्या हुआ है।
ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हुई, किसी बंदे का कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई। हम समझते हैं बेचारे हुंडई वाले जो होंगे वो कहेंगे ये तो हमारे अच्छे सपोर्टर हैं, हम इनके लिए बोल रहे हैं, हम इनके लिए खड़े हुए, लेकिन ये तो इनके तो मुंह से एक ज़ुबान से लफ्ज़ नहीं निकला। सो मेरे नज़दीक इंडियन जो सोसाइटी, स्टेट, गवर्नमेंट, मीडिया, उसने बड़ा सिंक्रोनाइज्ड प्ले किया है। और यहाँ पे जो सोच और फिक्र थी कि हमने वो तो उस वक़्त अनजाने ना अनजाने में हुंडई ने बात कर दी, लेकिन वो गरीब फंस गए। अब उनको कौन जो है वो जवाब दे और उनकी कौन जो है वो सुने। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस ट्रेंड नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।